यूहन्ना लिखी सुसमाचार 16 अध्याय उसका 20 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम देखेंगे इसके विषय में। आज का मेरा टॉपिक है, मेरा जो विषय है, मेरा संदर्भ है, क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। यहां पर लिखा गया है ना, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज हम देखेंगे बाइबल में से कुछ पॉइंट को, क्या करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। बहुत लोगों के पास आज दुख है, तकलीफ है, क्लेश है। धनी के पास है, दरिद्र के पास है, दुनिया में जितने व्यक्ति पाए जाते हैं सबके पास कुछ ना कुछ दुख है। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो मेरा पॉइंट है, क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखना चाहता हूं, जल्दी 5 पॉइंट बताऊंगा बाइबल से। अगर ये 5 पॉइंट, हो सकता है ज्यादा भी होगा, मैं जहां तक स्टडी किया हूं, अगर करेंगे तो हमारा दुख आनंद में जरूर बदल जाएगा। हम देखेंगे पहला पॉइंट, नंबर 1, क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। नंबर 1 है, आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। ये लिखा गया है हमको, हम बाइबल में देखते हैं। जो लोग दुख के समय में आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारे हैं, मेरा परमेश्वर उनका दुख को आनंद में बदल दिया है। आइए हम एक उदाहरण देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 21, 21 अध्याय उसका 16 और 17 हम पढ़ेंगे। और आप उसके तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। 17, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार से कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए, एक उदाहरण यहां पर है। आंसुओं के यहां पर एक माता है, उसका नाम है हाजिरा। इनको भी एक दुख है। दुख क्या है आप जानते हैं। एक घर से निकल पड़ी है, जा रही है। अब्राहम ने जब निकाल दिया इनको, अपना छोटा बच्चा के लेकर मरुस्थल में भटकते हुए जा रही थी। और इनका दुख ये था कि इनके पास जो खाना था वो समाप्त हो गया था, जल था, खाना समाप्त हो गया। तो हाजिरा ऐसा करती है, अपने बेटे लड़के को मृत्यु को वो देख ना सकी और लड़का को एक पेड़ छोटा सा नीचे छोड़ देके, लिखा गया है कि वो रो रहा है, साथ में लड़का भी रो रहा है। देखिए, उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। हाजिरा पुकार रहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इनका पुकार को आंसुओं के साथ पुकार रहा है, ऐसा ही नहीं पुकार रहा है। हाजिरा आंसुओं के साथ रो रहा है, आंसुओं के साथ प्रभु को पुकार रहा है। और लिखा गया एक छोटा सा लड़का भी रो रहा है। हम आगे पढ़ने से पता चलता है, ये आंसुओं के साथ रोने की आवाज को परमेश्वर सुनता है। और हम आगे देखते हैं, 17 से आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है, इनका दुख को, इनका तकलीफ को परमेश्वर दूर कर देता है। हाजिरा, इस्माइल, ये रोते हैं आंसुओं के साथ। इनका दुख आनंद में बदल जाता है।
इनका समस्या चले जाता है, इनको पीने के लिए पानी मिल जाता है। प्रभु अद्भुत काम करते हैं। जंगल में मरुस्थल में एक कुआं को खोल देते, वहां से लोग पानी पीते हैं, इनका दुख दूर हो जाता है, इनका दुख आनंद में बदल जाता है। देखिए, आंसुओं के साथ प्रभु को पुकारते हैं और मेरा प्रभु हाजिरा और इस्माइल का दुख दूर करके आनंद दे देते हैं, इनका दुख को आनंद में बदल देते हैं। हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। पहला सामुएल 1:10 में देखते हैं हम। पहला सामुएल 1 उसका 10। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, थैंक यू। ये भी यहां पर भी एक बहन है, शादीशुदा है, इसका नाम हाना है। इनको भी एक दुख है, इनको भी शोक है। इनका दुख क्या है? इनके पास लड़का नहीं है, ये दुख था सबसे बड़ा। ये दुख को आनंद में बदलने के लिए बहुत कुछ किया होगा, पहले हम जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता था। परमेश्वर के पास आकर बाइबल में लिखा आया है, हाना प्रभु के सामने आंसुओं के साथ बिलक बिलक रोता है, पुकारता है। हम देखते हैं बाद में 19 और 20 में इनका दुख को परमेश्वर दूर कर देते हैं। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। ऐसा प्रार्थना नहीं, ऐसा ही नहीं जैसा हम लोग कर रहे, ऐसा नहीं। आंसुओं के साथ, आंसुओं के साथ। ये आंसू में बहुत ताकत है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। ये लहू में बहुत ही सामर्थ्य है। जो लोग आंसुओं के साथ पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आंसू में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ही पावर है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हाना को प्रभु एक बेटा दे देते हैं, इनका दुख को दूर करते हैं, इनका शोक को आनंद में बदल देते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दुख को आनंद में बदलने वाला प्रभु है। अगर आप भी किसी दुख के लिए आज अभी बैठे हुए हैं, आपके जीवन में दुख तकलीफ है, तो प्रभु आपसे कहता है, आज बोल रहे हैं प्रभु, आप आंसुओं के साथ प्रभु को पुकारे, आपका दुख को प्रभु आनंद में बदल देंगे। और एक है मत्ती लिखी सुसमाचार 17 में हम देखेंगे तो एक तीसरा घटना हमको दिखाई पड़ता है। मत्ती 17 उसका 14। मत्ती 17 उसका 14 में हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। देखिए, यहां पर भी एक व्यक्ति है, इसके जीवन में भी बहुत बड़ा दुख है। ये पिता है, ये पिता को भी बहुत दुख है। क्या दुख है? दुष्ट आत्मा पकड़ा, एक बालक को मिर्गी बीमार पकड़ा है। ये पिताजी को कितना दुख था, बहुत किया इन्होंने, कुछ भी दुख को किसी ने दूर नहीं किया। ये आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। लिखा गया है ना, घुटने टेक कर, वाह, घुटने टेक कर, सरेंडर होकर आंसुओं के साथ प्रभु से, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, ऐसा वो प्रार्थना करता है, कहता है। हम बाद में देखते हैं प्रभु इस व्यक्ति का दुख को दूर करते हैं, उनका बेटा को चंगाई देते हैं। आंसुओं के साथ जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, मेरा प्रभु उनका दुख को आनंद में बदल देते हैं, उनका शक को आनंद में बदल देते हैं। ये पहला पॉइंट। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? आंसुओं के साथ प्रभु को पुकारने से बदल जाएगा। और क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? दूसरा पॉइंट, नंबर 2, परमेश्वर को विश्वास करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर को विश्वास करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। हम देखते हैं उत्पत्ति किताब 15 उसका 4 और 6 में लिखा गया है। उत्पत्ति किताब 15 4 और 6। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 6 पढ़ दीजिए। 6 उसने
यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म किया गिना। विश्वास किया। देखिए, मैं बोल रहा हूं दूसरा नंबर 2 पॉइंट, क्या करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा? परमेश्वर को विश्वास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम के जीवन में भी एक दुख है, इसको भी लड़का नहीं है, आप जानते हैं, संतान नहीं है। हम 4 में देखते हैं, उनके पास एक वचन पहुंचता है, प्रभु का बात पहुंचता है, आज्ञा। और 6 में देखते हैं, उस बात को, वचन को अब्राहम विश्वास करता है। साफ साफ लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया। यहोवा के शक्ति को, सामर्थ पर अब्राहम ने विश्वास किया। हम जेनेसिस 21 अध्याय में देखते हैं, 21 अध्याय में 1 में पढ़ते हैं, उस पर पता चलता है वहां पर कि परमेश्वर ने इनका दुख को आनंद में बदल दिया। अगर अब्राहम विश्वास नहीं करता, इनका दुख नहीं जाता। इन्होंने प्रभु को विश्वास किया, प्रभु को वचन को, सामर्थ्य को विश्वास किया, और इनका दुख आनंद में बदल गया। हम एक देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 8 और 13 में, मत्ती लिखित सुसमाचार 8 में 13 में पढ़ते हैं, एक सूबेदार के पास भी एक दुख है। क्या दुख था? इसका दास बीमार था, इनका सेवक बीमार था। ये बहुत दुख में था, मेरा दास को पूछोगे तो क्या होगा। हम पढ़ते हैं यहां पर, ये कहता है, प्रभु मेरे घर में आने के लिए जरूरत नहीं है, तू केवल मुंह से बोल दे, तेरा दास चंगा हो गया, मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इसका विश्वास देकर क्या बोलते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक इस्राएल लोगों में नहीं देखा। वाह। और कहते, प्रभु जा, तेरे विश्वास ने तेरे दास को चंगा किया। और उसी घड़ी उसका दास, सूबेदार का दास, नौकर चंगा हो जाता है। इस सूबेदार का दुख आनंद में बदल जाता है। कब? जब वह प्रभु को विश्वास करता है। आप जानते हैं, लूका 18 अध्याय उसका 31 वचन में और एक घटना है। लूका 18 उसका 35। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। 42 पढ़ देंगे, 42। यहोवा ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हाँ, थैंक यू। देखिए, कफरनहूम के पास एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है। इसको तो बहुत बड़ा दुख है। ये अंधा है पूरा। ये अपना दुख को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इसका दुख को कोई भी दूर कर नहीं पाए। इनका दुख कब आनंद में बदल जाता है? जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है, साथ में जब वे विश्वास करता है। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? मैं यही बोल रहा हूं कि परमेश्वर को विश्वास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा, देख, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और देखने लगा, इनका दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। अगर मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। इन लोगों का जैसा आनंद में दुख बदल गया, दुख आनंद में बदल गया, बदलाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपका दुख हो कि वो आनंद में बदल डालेंगे अगर आप विश्वास करेंगे उनको, उनका शक्ति सामर्थ्य को। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमारा विश्वास प्रभु को सिंहासन को हिला देती है और प्रभु को आश्चर्य कर्म करने के लिए बाध्य करती है। क्या आपके पास विश्वास है? नंबर 3, तीसरा पॉइंट, क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? पहला है, आंसुओं के साथ प्रभु को पुकारने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। और दूसरा है, परमेश्वर को विश्वास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। और तीसरा है, उपवास करने से। ओके, उपवास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हम सभी जानते हैं एस्टर की किताब की कहानी को, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप सभी जानते हैं एस्टर की किताब की कहानी को। अगर कुछ नए लगे तो आप पढ़िए एस्टर की किताब में 4 अध्याय में। ये
एक जाति के ऊपर में एक विपत्ति आया था, दुख आया था, हम सभी जानते हैं। राजा ने इनको मारने का पूरा प्लान तैयार करके फिक्स हो गया था। इतना बड़ा दुख, सब लोग मर जाएंगे। सब लोग सुन के दुख के मारे रो रहे थे, क्या होगा। इसी बीच मर्दे ने कहता है एस्टर कि हम लोग फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे। और हम जानते हैं ये लोग उपवास करते हैं और बाद में आप कहानी को जानते हैं, इनका दुख, इनका मृत्यु भी बदल जाता है, इनका दुख भी आनंद में बदल जाता है। कब? जब वे उपवास करते हैं। क्या वह उपवास आप करते हैं? उपवास करके देखिए, इतना बेनिफिट है, आपका दुख 100% आनंद में बदल जाएगा। उपवास करके तो देखिए। उपवास करते हैं नहीं लोग, समय नहीं उपवास करने के लिए। आप उपवास करके देखिए, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा नहीं। बहुत सारा कहानी उपवास के बारे में, हम नहीं जाएंगे। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट, क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से दुख आनंद में बदल जाएगा। एक दूसरा राजा में हम देखते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं, यहां पर एक विधवा है। दूसरा राजा 4 का 3। ये विधवा को बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? इनका पति कर्ज लेके मर गया, बहुत कर्ज लेके मर गया। कर्ज चुकाने के लिए इस विधवा के पास पैसा नहीं था। तो ये विधवा क्या करता है बहन, प्रभु के दास के पास जाता है और प्रभु के दास इसको कुछ करने के लिए कहते हैं ये मटका लाओ, घर में लाओ, पानी भर्ती करो, डुबाओ। बहुत आश्चर्य कर्म होता है। ये बहन ऐसा कहता, मैं अगर वहां पर है तो ऐसा बोलता, प्रभु आप प्रार्थना कर दिए, मेरे पॉकेट में, मेरे फोर्स में पैसा आ जाए, ऊपर से गिर जाए, मेरे एटीएम में पैसा आ जाए, मेरे अकाउंट में पैसा आ, ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं, प्रभु के दास कहते हैं जाओ पड़ोसी से मटका लेके लाओ और घर में जितना पानी है तेले डालो, और जब भर जाएगा तो उसको जाके बेच के अपना कर्ज चुकाओ। ऐसा होता है। प्रभु के दास उसको आज्ञा देते हैं और ये विधवा बिना प्रश्न किए हुए घर को जाता है, पड़ोसी से मटका लेके, खाली मटका घर में लाता है। जो थोड़ा सा तेल था डालते उस मटका में, इतना मटका में डालते हैं सब मटका पूरा पैक हो जाता है। और उस मटका को, तेल को बाहर के ले जा, प्रभु के दास के पास जाते हैं, ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ बोलता है। और प्रभु के दास कहते हैं जा जितना भी सबको बेच के तेरा कर्ज चुका दे। वाह, परमेश्वर का, प्रभु का दास को आज्ञा को पालन किया है विधवा बहन। दूसरा राजा 4 का 3। जब प्रभु के दास का आज्ञा को पालन किया, इनका दुख आनंद में बदल गया। और प्रभु के दास को आज्ञा को पालन नहीं करता, इनका दुख ही रहता। हम देखते हैं लूका 17 अध्याय 11 वचन में, लूका 17 का 11 में, यहां पर 10 कोढ़ी मिलते, कुष्ठ रोग व्यक्ति। इनको भी दुख है। देखिए, इनको कुष्ठ रोग है तो दुख नहीं होगा ना, बहुत बड़ा दुख। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाता है। ये लोग प्रार्थना कराने के लिए गए, प्रभु कहता है जाओ मंदिर में जाओ और याजक को दिखाओ। एक आज्ञा देते हैं। मैं अगर वहां पर होता, हम होते तो प्रभु से पूछते, प्रभु हम आपके पास आए हैं चंगाई पाने के लिए, आप हमें मंदिर में भेज रहे, याजक के पास। आप हमें प्रार्थना कीजिए प्रभु और इस कोड़ों से हमें चंगाई दे दीजिए। वास्तव में प्रभु ये सोच रहे थे कि ये लोग मेरे आज्ञा को पालन करेंगे या नहीं। आशीष कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है, कंडीशन, शर्त के साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे लोग। हर एक आशीष एक शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं 14 में, ये 10 कोढ़ी
प्रभु को बात को मानते हैं और मंदिर में याजक को दिखाने के लिए चले जाते हैं, और जाते जाते रास्ते पर इनको चंगाई मिल जाता है, कोड़ों से छुटकारा पाते हैं, इनका दुख आनंद में बदल जाता है। मैं यही कह रहा हूं, जब इन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा को पालन किया, इनका दुख आनंद में बदल गया, इनका दुख आनंद में बदल गया, इनका दुख आनंद में बदल गया। अगर ये लोग अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन नहीं करते, वहीं पर रहते और मंदिर में नहीं जाते, इनका दुख नहीं जाता। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने से। यूहन्ना 11 अध्याय 39 पद और एक घटना है। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। ये कौन सा घटना है? मैं कह रहा हूं, दुख क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से। आज्ञा हम जानते हैं, ये 3 भाई बहन थे, इनका भाई मर गया। कौन? लाजर। लाजर मर गया था, उनको कब्र में लेके पूरा ढक भी दिए थे, दफना दिए थे। वो सड़ रहा है, गंध रहा है। यीशु इस भाई बहन के साथ, इन लोगों के साथ मिलकर कब्र के पास जाते हैं। ध्यान से सुनिए, कब्र के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? 39 पद में यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। इतना बड़ा परमेश्वर ये कैसा क्वेश्चन कर रहे इनको? क्या ये प्रभु यीशु मसीह कब्र को ढककर भी बाहर नहीं निकाल सकते थे? ये लाजर को कब्र हट जा बोलने से हट भी जाता सामने का पत्थर। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि कब्र पत्थर को हटाओ? यीशु मसीह इनको उस समय जांचना चाहते थे कि वास्तव में ये मेरे आज्ञा को मानेंगे कि नहीं। पत्थर हटाओ, जिंदा करने का मेरा है। हालेलुया। आपका दुख को बदलने का काम मेरा है। आनंद जब ये लोग आज्ञा मानते हैं और पत्थर को हटा देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन आश्चर्य कर्म करते हैं और इनका दुख आनंद में बदल डालते हैं। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आखिरी पॉइंट में बोल के समाप्त करूंगा। नंबर 5 पे क्या करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा? नंबर 5 पे धैर्य के साथ इंतजार कीजिए। धैर्य के साथ इंतजार कीजिए, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। ठीक है, ये नंबर 5 पे स्वप उपदेश की किताब 3 अध्याय खोलेंगे हम। 3 घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। 4 पढ़ेंगे। ढा देने का समय और बनाने का भी समय। रोने का समय देखिए 4, और हंसने का समय भी है। ठीक है, 5 नंबर बोल रहा हूं मैं पॉइंट। क्या करने से आपका दुख आनंद में बदल जाएगा? धैर्य के साथ इंतजार कीजिए, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। वेटिंग कीजिए, वेटिंग कीजिए। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, वेटिंग कीजिए, धैर्य के साथ इंतजार कीजिए। कोई लोग दुख तकलीफ आने से ना सुसाइड कर देते हैं, समस्या को मुकाबला कर नहीं पाते हैं। आप ऐसा ना बनिए। आपका परमेश्वर जिंदा है। अगर समस्या है, उसका हल भी है। दुख है तो सुख भी है। आपका दुख को सुख में बदल डालेंगे मेरा प्रभु, अगर आप इंतजार करेंगे धैर्य के साथ। हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ को कितना दुख दिए। भाई लोगों ने दुख दिया, राजा ने दुख दिया, दूसरा विजाती लोगों ने दुख दिया। बाप रे दुख यूसुफ को। फिर भी यूसुफ धैर्य के साथ सही समय का इंतजार कर रहा था, और हम देखते हैं इंतजार का वो फल पाता है। उनका दुख आनंद में बदल जाता है। एक दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। दुख आनंद में बदल गया। कब? जो धैर्य के साथ इंतजार किया। अय्यूब को देखिए, जो अय्यूब को देखिए। अय्यूब के जीवन में तो बाप रे, उनका बेटा बेटी मर गए, धन संपत्ति नाश हो गया, उनका पत्नी भी दुनिया भर का बातें बोला। फिर भी अय्यूब ने
धैर्य के साथ इंतजार किया और इनका दुख आखिरी में आनंद में बदल गया। ये 5 पॉइंट है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। अगर ये 5 काम आप करेंगे, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। क्या करने से दुख आनंद में बदल जाएगा? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा? पहला है, आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। दूसरा है, परमेश्वर को विश्वास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तीसरा है, उपवास करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। और चौथा है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। और पांचवा है, धैर्य के साथ इंतजार करने से हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, आइए अपना सिर को झुकाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो। प्यारे प्रभु, आज शाम के समय में आपने हम सभी से बातें किया, धन्यवाद पिता। प्रभु, आप दुख समस्या को दुख करने वाले प्रभु हो पिता। प्रभु, जो भी लोग आपके पास दुख समस्या लेकर आए, आंसू के साथ, विश्वास के साथ, उपवास के साथ, आपके आज्ञा पालन करके इंतजार किए प्रभु, उनका दुख को आपने आनंद में बदल दिया। मेरे प्यारे प्रभु, इस जूम में जो भी लोग दुख में है, आनंद में, ओ पिता, दुख में है, क्लेश में है, शोक में है प्रभु, निराशा में, टेंशन में है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनका दुख को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आनंद में बदल डालिए प्रभु, आनंद में बदल डालिए मेरे प्रभु, आनंद में बदल डालिए। धन्यवाद, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।